ये सबने कि नहीं? मुझे रजिस्टर चेक करने पड़ेंगे अगली क्लास से, ये बताओ। 2.1 कोई डाउट नहीं है, मैं समझता हूँ। फिर आगे बढ़े। 7वें का पहला, 7th कहता है बेटा a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 और c इज इक्वल टू 5 6। फाइंड आउट करो a इंटरसेक्शन b। अगर a और b में इंटरसेक्शन करूं, b इंटरसेक्शन c सॉरी, तो b इंटरसेक्शन c आ रहा 5, नल सेट आ रहा है। तो a क्रॉस नल सेट, आंसर इज नल सेट। ठीक है, a क्रॉस 5 हो रहा है ना, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेंगे, आंसर 5 हो गया। करूं सॉल्व, ये समझ में नहीं आया? आ गया? देख, b इंटरसेक्शन c निकालेगा तो आंसर क्या आएगा? 5। 2.1 2.1 में हमें कह रहा है कि सेट 7th का फर्स्ट पार्ट a इज इक्वल टू 1 और 2, सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेट c इज इक्वल टू 5 6। पार्ट फर्स्ट कहता है आपको फाइंड आउट करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहला काम है b इंटरसेक्शन c निकालना, b इंटरसेक्शन c निकालना। तो निकालो b इंटरसेक्शन c। तो अगर b और c में मैं कॉमन ढूंढूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये नल सेट है। कर ब्लैंक ब्रैकेट से भी, करली ब्रैकेट से शो कर सकते हो या 5 लिख दो। ठीक है, अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मतलब हो गया a क्रॉस 5। आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, a में तो एलिमेंट है, b में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या 5 आंसर नहीं हो जाएगा? कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा, इसलिए आंसर हुआ 5। ऐसे ही जब आप RHS उठाएंगे, निकालिए a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, सॉरी a क्रॉस b, a क्रॉस c, फिर दोनों में जब कॉमन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो भी क्या हो जाएगा? 5। तो दोनों हो गए बराबर, हो जाएगा। और बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है बेटा लेट a एंड b बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, b भी कुछ बोला है, b में है हमारे पास 2, 2 हो गए। तीसरा कहता है इफ x1 y2 z1 आर इन a क्रॉस b, a क्रॉस b के एलिमेंट कह रहा है x1 y2 और z1। ये ऑर्डर्ड पेयर, उसने कुछ ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लिए, जबकि टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए? 6 ऑर्डर्ड पेयर। 6 ऑर्डर्ड पेयर में से 3 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए। ठीक है, कह रहा है वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। उसके बाद कह रहा है फाइंड ए एंड बी, मुझे सेट ए बताना है। सेट ए में बेटा कितने एलिमेंट है? 3। अगर ये ए क्रॉस बी का आउटपुट है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन से सेट से उठाया गया होगा? ए से। तो आपको क्या 3 डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं? एक्स वाई जेड, तो यही सेट ए है हमारा, तीनों मिल गए, एक्स वाई और जेड। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो जो सेकंड पोजीशन एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? बी के हैं। क्या 2 डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब सेट बी में कौन से हो गए? 1, 2 हो गया, खत्म। ठीक है, 9th खत्म हो गया। और बताइए, 10th हो गया। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए बेटा? ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3। इसका मतलब ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, इसकी पहली पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है, चलो बेटा जल्दी, इसकी पहली पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी कौन से हैं? सेट ए के एलिमेंट है। दूसरी पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो भी किसके एलिमेंट है? सेट ए के ही एलिमेंट है, क्योंकि ए क्रॉस ए की बात कर रहा है। तो दोनों पोजीशन के एलिमेंट को मिला करके ढूंढो डिफरेंट नंबर कितने हैं। एक -1 है, एक 0 है और एक 1 है। क्या 3 एलिमेंट ढूंढ लिया आपने? तो यही सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो सेट ए के एलिमेंट कितने हो गए? -1, 0 और 1। फिर मुझे निकालना है ए क्रॉस ए। कह रहा अदर एलिमेंट बता दो, तो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। -1 -1, ए विद ए मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 0, -1 1, सही है। फिर 0 -1, 0 0 और 0 1। नेक्स्ट बेटा 1 -1, 1 0 और 1 1। ये हमारे बाकी के पूरे 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब कह रहा बाकी के ऑर्डर्ड पेयर बताओ, तो ये 2 हटाओ, कौन से? -1 0 और 0 1। बाकी आप 7 के 7 ऑर्डर्ड पेयर लिख दो। बात समझ में आ गई? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें। ठीक है, अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है रिलेशंस। यहां से शुरू होती है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें अब स्टार्ट होंगी। रिलेशन एंड फंक्शन। प्रॉब्लम्स हो गई हमारी खत्म। प्रिंसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर ली पूरी एक्सरसाइज? प्रैक्टिस की? कर लिए सारे? अब आओ रिलेशंस पर। रिलेशंस क्या है? जैसे मान लो हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है -1 0 और 1, -1 0 और 1। ठीक है, B इज अनदर सेट विद एलिमेंट -2 और 2। ठीक है, ध्यान समझना सारे, नोट करते हुए अगर दिमाग भटक जाता है तो नोट मत करना, पहले इसको समझो। ठीक है, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, A क्रॉस B। क्या निकाला? A क्रॉस B। तो अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे बता सकते हो? -1 -2, -1 2, 0 -2 और 0 2, 1 -2। चलो बेटा जल्दी, 1 -2 और 1 2। ये हमने फाइंड आउट कर लिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हमने इसे क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए? 6 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। आपसे इससे ज्यादा तो नहीं बन सकते। आपसे मान लो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आप उन ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन बताओ जिसमें x ग्रेटर देन y हो। उन ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन बतानी है जिसमें x ग्रेटर देन y हो। सही है। अब अगर मैं वो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना शुरू करूं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे? जल्दी से बताओ। जिसमें x ग्रेटर देन y हो। क्या पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा? -1 -2, यस, x ग्रेटर देन y। दूसरा होगा? नहीं होगा। दूसरा कौन सा होगा? 0 -2। तीसरा कौन सा होगा? 1 -2। और बस आपने निकाल लिए। तो जो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर में एक मैथमेटिकल सिंबल दे करके इन ऑर्डर्ड पेयर को सेपरेट कराया गया,
इसी बात को कहते हैं रिलेशन। ठीक है, x ग्रेटर देन y, अगर उसने ये बात बोल दी, लेकिन आपको सोचना कितना है, लिमिट में सोचना है। किस में सोचना है? a क्रॉस b तक ही सोचना है। a क्रॉस b के जो आउटपुट आए हैं उन्हीं में आपको इस रिलेशन को अप्लाई करना है। इसी को कहते हैं रिलेशन, कि हाउ कैन x रिलेट विद y, यानी जो ये ऑर्डर्ड पेयर आप बना रहे हो, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये हमने लिखा है। आप एक और रिलेशन बना सकते हो, x लेस देन y बना सकते हैं, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। मान लो एक और लिखते हैं कि भाई एक और बना दो आप। मान लो हमने कहा बना दो x लेस देन y। चलो बताओ, x लेस देन y इसी में ढूंढना है। ढूंढो जरा क्या क्या बनेंगे। पहला हो सकता है, नहीं। दूसरा, x लेस देन y दूसरा हो सकता है -1 और 2। 0 -2 हो सकता है, नहीं। 0 2 हो सकता है। x इज लेस देन y। और कौन सा हो सकता है बच्चों? 1 -2 हो सकता है। 1 2 हो सकता है, नहीं 1 -2 नहीं हो सकता, सॉरी 1 2 हो सकता है। ये देखो, ये 3 बन सकते हैं। ये भी एक रिलेशन बताया उसने कि भाई ये बताओ, करेक्ट है। अगला देखते हैं, एक और लिख लेते हैं। मान लो कह दे x इज इक्वल टू वाई बनाओ। अब बताओ x इज इक्वल टू वाई ढूंढो। है कोई? x इज इक्वल टू वाई कोई नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको कि भाई वो तो पाई है, और ये बोलेंगे। समझ गए? लिख लिया सारा। अब बताओ, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर इसका एक सेट बना दूं तो इस सेट में और a क्रॉस b में क्या रिलेशनशिप है? कॉमन क्या रिलेशनशिप है? एक सेट का दूसरे सेट से क्या रिलेशनशिप? सबसेट। वेरी गुड, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन a क्रॉस b, सबसेट। अच्छा, इसका बताओ क्या रिलेशन है? ये भी सबसेट है, वेरी गुड। इसका क्या रिलेशनशिप है? वो भी सबसेट है। समझ में आया? हमने क्या ढूंढा कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स लिखी, और उन मैथमेटिकल टर्म्स से ऑर्डर्ड पेयर छांटने हैं। कहां से छांटने हैं? a क्रॉस b से। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन बन रही है, यही क्या बना रहे हैं? रिलेशंस बना रहे हैं। तो इन शॉर्ट रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, या जो भी वो सेट बोले, p q बोले, तब भी रिलेशन क्या होगा? उसका सबसेट होगा। अब इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? ठीक है, ऐसे देखो, इस तरीके से बोलेगा, R इज अ रिलेशन। क्या बोलेगा? R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। R is a relation from A to B and this is the relation x is greater than y। मतलब ये क्या बताता है? ऑर्डर्ड पेयर में ये मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए। जैसे ये आपने देखा, आप समझ गए कि इसका मतलब है मुझे सबसेट ढूंढने हैं। मुझे क्या ढूंढने हैं? सबसेट ढूंढने हैं। किस में? A क्रॉस B में। A और B हमारे पास होगा, लेकिन कौन से ढूंढने हैं? तो वो ये कह रहा है, ये रहा रिलेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर x है वो y से बड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से यहां बात कही उसने कि भाई R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो मैं समझ गया कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। लेकिन कौन से रिलेट करवाने हैं? x लेस देन y। नेक्स्ट बेटा, इसी तरीके से ये भी क्या था? R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। इसका मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो नल सेट निकला, कोई बात नहीं, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ गए? ऐसे कितने भी रिलेशन आप लिख सकते हो, लेकिन क्या इनकी कोई लिमिट है? अगर बात सबसेट की आ गई तो सबसेट कितने होते हैं? बताओ, एक सेट के कितने सबसेट होते हैं? 2 is to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट।
इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट्स बने, तो इसका मतलब कितने रिलेशंस बने, 2:6 64 रिलेशंस आर देयर। समझ में आया, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन अ सेट या फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी is equal to 2:power number of element in A into number of element in B। क्योंकि हमें अब क्या करना होगा, कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत थोड़ी है, हम तो पता लगा सकते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, पढ़ चुके हैं हम। अब ये कहता है सपोज सेट A हैज m एलिमेंट, सेट B हैज n एलिमेंट, हाउ मेनी रिलेशन इट कैन हैव, तो 2:power m into n यानी mn। सही है, उसमें हम थोड़ी ऑर्डर्ड पेयर बना पाएंगे। अभी इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं कि भाई अब इसको कैसे लिखा जाता है प्रॉपरली। तो ज़्यादातर हमें जो रिलेशन लिखा जाता है वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो अब उसको लिख करके देखते हैं। अब आ जाओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, जैसे मैंने बेटा पहला रिलेशन लिखा, इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, पहला रिलेशन लिखा, इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कहेगा R इज अ रिलेशन, क्या कहेगा, R इज अ रिलेशन। इसने कहा R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B and this R is defined as collection of ordered pair XY such that X is greater than Y, such that X is greater than Y, X belongs to A, Y belongs to B। ठीक है, X belongs to A और y बिलोंग्स टू b, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्या बोला, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो मैं समझ गया R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इन्हीं में से ढूंढना पड़ेगा मुझे, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता। एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y। अब कंडीशन ऐसे लिखी जाएगी जो मैंने इसे रफली लिखी थी। ठीक है, ग्रेटर देन y एंड x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। क्लियर हो गई बात, समझ में आई सबको। तो अब मैं इस रिलेशन को कैसे लिखूंगा भाई, अपने ऑर्डर्ड पेयर में सर्च कर लूंगा कि भाई जो A क्रॉस B मैंने लिखा, तो मैं R रिलेशन को अब रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। मेरी रोस्टर फॉर्म है -1, -2, -1, -2, 0, -2, और तीसरा हमारे पास है 1, -2। ये हमने इस रिलेशन को लिख लिया। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, पहली रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म। अब तीसरी रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़नी है एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। ये एरो डायग्राम क्या है, ये भी काफ़ी हेल्प करता है, और यहाँ इस एरो डायग्राम से हम और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो एरो डायग्राम में सेट ए लिखा जाता है, उसके लिए एक बॉक्स हो गया, सेट बी के लिए एक बॉक्स हो गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। इसमें एलिमेंट थे -1, 0, 1,
और इसमें एलिमेंट थे -2 और 2, ऐसे ही हमने एलिमेंट लिए थे। ठीक है, तो A इज रिलेटेड टू B, यानी R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये था हमारा, बना लिया। अब हमने क्या रिलेशन बनाया था, X इज ग्रेटर देन Y, X इज ग्रेटर देन Y। तो अब आप लिंक करो कि X Y से कैसे ग्रेटर है। तो -1 किसके साथ लिंक होगा, -2 के साथ, यस, X ग्रेटर देन Y। 0 किसके साथ लिंक होगा, -2 के साथ, ग्रेटर देन Y। 1 किसके साथ लिंक होगा, -2। ऐसे एरो से शो करते हैं। ठीक है, जब आपने इसको एरो से शो कर दिया तो ये जो लेफ्ट साइड में है, यानी जो A बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को हम कहते हैं प्री इमेज। लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। जैसे शीशे के सामने खड़े हो गए तो आप हो गए प्री इमेज, और जो आउटपुट आ रहा है उसको आप कहते हो इमेज। आउटपुट को क्या बोलते हैं हम, इमेज। प्री इमेज और इमेज पता चल गई। जैसे मान लो हमें रिजल्ट देखना है तो हम रोल नंबर डालेंगे, हमारा आउटपुट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो रोल नंबर क्या हो गया, प्री इमेज जो इनपुट हो गई, और जो आउटपुट आ रहा है रिजल्ट क्या हो गई, इमेज। तो प्री इमेज और इमेज समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यानी जो ये x की वैल्यूज हैं वो क्या है, प्री इमेज, और जो उससे रिलेटेड y आ रहा है वो क्या है, इमेज है। अब इसी से कुछ और टर्म्स बनती हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। जैसे हमसे टर्म्स पूछी जाती है कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। क्या पूछी जाती है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। व्हाट इज रेंज ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। व्हाट इज कोडोमेन। ये तीन बातें हमसे पूछी जाती हैं। कोडोमेन क्या क्या, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। व्हाट इज डोमेन, द सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, यानी -1, 0 और 1। द सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस इज नोन एज डोमेन। और व्हाट इज रेंज, द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इज नोन एज रेंज, यानी -2। सही है। एंड कोडोमेन, द सेकंड सेट यानी B इज नोन एज कोडोमेन। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट हो जाए। तो क्या क्या हो गया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। और कोडोमेन क्या है, सेकंड सेट। समझ में आया, ठीक है। अब आ जाते हैं पीछे और बातें समझते हैं। अब जैसे मान लो ये वाले में तो पता चल गया, यानी हमें पता चल गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज रेंज, जो उसका सेट होगा। इसमें डोमेन बताओ क्या होगी, -1, 0, 1। रेंज इज 2। यहां पे डोमेन बताओ क्या होगी, यहां पर नल सेट। रेंज भी क्या हो गई, नल सेट, दोनों 5 5 हो गए। और कोडोमेन क्या होगी, बी, वो नल सेट नहीं होगी, A to B है ना सेट, तो उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं, कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट। बात समझ गए, अभी तक रिलेशन में कोई डाउट, सब क्लियर, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने, व्हाट इज रिलेशन पहला हो गया। इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे x इज ग्रेटर देन y, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x रिलेटेड विद y, x रिलेटेड विद y, ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है। और किस रिलेशन से, x इज ग्रेटर देन y, ऐसे भी पूछ ले तो इसका मतलब होता है x और y रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने रफ लिखा है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है, समझ गए। अब इसको बाद में नोट करना, अब आगे चलते हैं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज खत्म हो गई। अब हम आते हैं बुक के क्वेश्चन पर। इतना ही था हमारा रिलेशन, ठीक है। पेज नंबर 28 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है बेटा, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सेट A हमें गिवन है 1 2
3 4 5 और 6 and defined a relation R from A to A. हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R, कहां से कहां? A to A में डिफाइन कर रहे हैं. एंड दिस रिलेशन R इज, देखो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई बेटा, कलेक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए. ये नहीं लिखा चलेगा क्योंकि ए उसने पहले दिया है. R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to A. कह रहे डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम. राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज R. क्या इन सब के बारे में समझते हो? तो अब कह रहा है सबसे पहले इसका हमें एरो डायग्राम बनाना है. क्या बनाना है? एरो डायग्राम, पहला पार्ट. तो ये हमने बना लिया जी सेट ए, दूसरा भी हमने बना लिया सेट ए. आपको याद रखना है कि अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालें, हम सिर्फ ध्यान देंगे कि क्या रिलेशन के आउटपुट्स हैं. तो एलिमेंट कौन कौन से हो गए बेटा ए में? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अब क्या बोल रहा है कि x होना चाहिए y x से 1 यूनिट ज्यादा है. आप शुरू करेंगे इन सभी एलिमेंट से. अगर x को 1 रख देता हूं तो y क्या मिलेगा? यानी 1 रिलेट किससे करेगा? 2 से. 2 रख दूं तो 3 रख दूं तो 4 रख दूं तो 5, 5 रख दूं तो बस 6 रखूं तो क्या मिलेगा? वो है नहीं वहां पे, कोई आउटपुट नहीं आएगा. ठीक है, 1 का कोई इनपुट नहीं है. बना लिया हमने. अब इस रिलेशन की मैं रोस्टर फॉर्म लिख देता हूं. कितना आ गया? 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6. क्या यही रहेगा? समझ में आ रहा है सबको? जब बच्चों ये वैल्यू आ गई, अब हमसे पूछ रहा है जी इसका डोमेन बता दो. सेकंड पार्ट, इसकी हमें बतानी है डोमेन. अब डोमेन रोस्टर फॉर्म से उठानी है तो रोस्टर फॉर्म से उठा लो, एरो डायग्राम से उठाना तो एरो डायग्राम से उठा लो. सेट ऑफ ऑल दी प्री इमेजेस, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. तो क्या क्या आ गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. यही होगा ना. रेंज बेटा क्या होगी? रेंज हो गई 2 3 4 5. ठीक है, और 6. 6 तो वहां लेना नहीं ना, वहां गलत कर दिया है. 5 तक है. ठीक है ना? करेक्ट. कोडोमेन तो सोचना है कोडोमेन में, सेट ए इज कोडोमेन. क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ मुश्किल? चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पर. एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि इन फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q. P और Q के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, उसका एरो डायग्राम बना दिया गया है. ये हो गया बेटा सेट P और ये हो गया सेट Q. और एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 9 4 25. यहां एलिमेंट है 5 3 2 1 -2 -3 और -5. आपको रिलेशन दे रखे हैं. 9 रिलेट करता है 3 से और 9 रिलेट करता है -3. पहला रिलेशन, मतलब पहला लिंक. दूसरा 4 विद -2, 4 विद 2
एंड 4 विद -2। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 25, 25 विद 5 और 25 विद -5, रिलेशन फ्रॉम P टू Q। ठीक है, पहले पार्ट में कहता है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म इसको आपको लिखना है। सेट P को X रिप्रेजेंट करेगा और सेट Q को Y रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म, तो R इज अ रिलेशन फ्रॉम P टू Q होगा ये, और R इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट। अब क्या रिलेशन है बेटा, अगर आप Y का स्क्वायर करो तो आपको X मिल रहा है। ध्यान से देखो, Y 5 रख दो तो कितना हो गया, या एक काम करो, अगर मैं X का रूट करूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, 9 का रूट +-3, 4 का रूट +-2, 5 का रूट +-5। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, खत्म। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरा क्या कहता है, ठीक है, दूसरा ये लिख ही देते हैं, x लिख देना चाहिए वैसे तो यार, ठीक है, x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। एक मिनट, दिख रहा है ना, x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q, ये आ गया। दूसरा कहता है इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो। देखो जरा रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म हो गई 9 3 9 -3 4 -2 4 2। ठीक है, दिख रहा है ना, 4 -2 4 2, और अगला 25 5 और 25 -5। ये हो गया हमारी रोस्टर फॉर्म। आगे कहता है बेटा व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन बताओ क्या होगी, 9 4 और 25, और रेंज क्या होगी, 2 -2 3 -3 5 -5। खत्म हो गया, कोडोमेन सेट क्यू। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 पर आ जाओ। नाइन्थ एग्जाम्पल कहता है लेट ए विद एलिमेंट 1 2 बी एलिमेंट 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 2 इंटू 2 कितने रिलेशन हो गए बेटा, 16 रिलेशंस। क्लियर हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल 9 हो गया डन। और अब आप लोग मुझे 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओगे। पहले इसे नोट कर लो फिर सॉल्व करो, ठीक है।